नमस्कार दोस्तों, आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब का ऑल बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। सर्दियों की रात थी, शीतलहर चल रही थी। बेचारी 70 वर्षीय बूढ़ी अम्मा उस कड़ाके की ठंड से बचने के लिए अपनी साड़ी के पल्लू से अपने आप को ढकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन प्रकृति की मार तो सभी के लिए एक समान होती है ना। वो बड़ा बूढ़ा या जवान नहीं देखती। इसलिए शांति जी की बूढ़ी हड्डियां उन कड़ाके की ठंड को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी और वे ठंड के कारण थरथर थरथर कांप रही थी। उनके दांत किटकिटा रहे थे। तभी रात के करीब 9 बजे राम जी महतो अपनी पान की दुकान बंद करके घर जाने की तैयारी में लगे हुए थे। जैसे ही बाहर निकले तो उनकी नज़र शांति जी पर पड़ी, जो ठंड से ठिठुर रही थी और उनके दांत के किटकिटाना की ओर और हाँफने की हल्की हल्की आवाज़ उनके कानों में सुनाई पड़ी। उन्होंने उनके पास जाकर देखा तो वो भौचक्के रह गए। उन्होंने शुरू में तो उन्हें नहीं पहचाना, लेकिन जैसे ही शांति जी से बातचीत की, धीरे धीरे बातचीत के माध्यम से उन्हें पता चला कि वो कोई और नहीं बल्कि अब अपने कॉलेज की सबसे खूबसूरत और टॉपर रह चुकी शांति है, जिस पर हजारों लड़के अपनी जान छिड़कते थे, लेकिन शांति जी उन्हें घास भी नहीं डालती थी। एक दौर चरणदास और शांति जी का भी था, लेकिन शांति जी ने अपनी पढ़ाई को सर्वोपरि रखा और सबको पीछे छोड़कर अपने माँ बाप की इज्जत को बनाए रखा। वो सारा दृश्य एक सेकंड के अंदर चरणदास जी की आंखों के सामने घूम गया। फिर उन्होंने शांति जी से कहा, शांति जी, आप यहाँ इतनी रात गए, वो भी इतनी ठंड में, बिना स्वेटर शॉल के क्या कर रही हैं? किसका इंतजार कर रही हैं? क्या आप रास्ता भटक गई हैं या फिर किसी के साथ आई हैं? शांति जी अपनी साड़ी का पल्लू समेटते हुए, सकुचाते हुए, गंभीर मुद्रा में डरी सहमी सी बैठी रही। बोल पा रही थी कुछ भी नहीं, केवल उनकी आंखों में झरझर आंसू बहे जा रहे थे। वो कुछ बोलने को हुई तो उनके होठ कांपने लगे। चरणदास जी समझे समझ गए कि शांति जी बहुत सदमे में है, इसलिए उन्होंने अपना कोट उतारा और उन्हें पहना दिया। शांति जी ने उनका विरोध किया, लेकिन चरणदास जी के द्वारा मनाने के बाद वे मान गई। चरणदास जी ने उनकी हथेली को अपने हाथों से घिस कर गर्म करने की कोशिश की। तब थोड़ी देर बाद शांति जी बोली, भाई साहब, अब रहने दीजिए, मैं ठीक हूँ। जब अपने ही पराये हो गए तो किससे आस करूँ? चरणदास जी शांति जी की ओर आश्चर्यचकित होकर देखने लगे। उन्होंने उस समय तो कुछ नहीं कहा और उनका हाथ छोड़कर अपनी दुकान के आसपास पड़े पन्नी और रैपर को इकट्ठा करके आग जलाया और शांति जी को हाथ सेकने के लिए कहा। शांति जी ने थोड़ी देर अपने हाथ सेके। तब चरणदास जी ने बड़ी आत्मीयता से के साथ शांति जी से पूछा, अच्छा शांति जी, अब बताइए आपके साथ क्या हुआ है और आप यहाँ कैसे आई? तभी शांति जी चरणदास जी की तरफ गुस्से से देखते हुए बोली, क्यों, आप मुझे पहचानते नहीं क्या, जो इतनी फॉर्मेलिटी निभाते हैं? हम क्लासमेट हैं ना। तो ये आप और भी ये क्या है? तू तड़ाक से बात कर सकते हैं ना। और दोनों अपने सारे गम भुलाकर हंस पड़े। तभी चरणदास जी बोले, अच्छा बाबा, तू बता यहाँ कैसे आई? तभी शांति जी बोली, अरे तुझे शौक था ना यहाँ ठंड में ठिठुर कर। फिर दोनों का हा करके हंस पड़े। इस प्रकार दोनों ने इधर उधर की बातें की। तब तक आग भी बुझने लगी। तब तक रात के 10 बज रहे थे। उधर चरणदास जी के बेटे बहू उनके घर ना पहुंचने से परेशान होकर उन्हें ढूंढने निकल पड़े। उन्होंने जब देखा कि वे दोनों बूढ़े बुढ़िया तो आपस में बातें करके ठहाका लगा रहे हैं, हंस रहे हैं, तो चरणदास जी का बेटा नमन, जो कि कुछ देर पहले अपने पिता के लिए परेशान था, उन्हें देखकर उनका गुस्सा तो सातवें आसमान पर चढ़ गया। उसने अपनी कार वहीं कुछ दूरी पर रोकी और अपने पापा को बुलाया और गुस्से से लाल पीला होता हुआ उस पर चिल्लाने लगा,
क्यों पापा, आपको शर्म नहीं आती? इतनी रात गए, इतनी ठंड में खुले आसमान के नीचे ऐसे बुढ़े बुढ़ियां रंगरलियां मना रहे हो और हम लोग उधर परेशान हो रहे हैं। चरणदास जी अपने बेटे से शांत रहने के लिए निवेदन करते हुए, लेकिन वो और भी जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर अपने पिता को गालियां देने लगा और घर चलने के लिए कहने लगा। लेकिन चरणदास जी शांति जी से ये भी नहीं पूछ पाए थे कि वो कैसे आई थी और किसका इंतज़ार कर रही थी। लेकिन उनका बेटा नमन उनकी एक बात भी नहीं सुना और उन्हें अपनी गाड़ी में बैठाकर अपने घर ले गया। शांति जी वहीं बैठी आंसू बहाती रही। नमन अपने पिता को घर ले जाकर खूब खरी खोटी सुनाता रहा, लेकिन अपने पिता को घर ले जाकर खूब खरी खोटी सुनाता रहा, लेकिन अपने पिता की एक बात भी नहीं सुना। चरणदास जी उस रात गुस्से में खाना भी नहीं खाए और अपने कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद कर लिया। पलंग में लेट तो गए, लेकिन उस रात नींद उनकी आंखों से कोसों दूर थी। उन्हें केवल शांति जी की बेबसी की नज़र आ रही थी। इसलिए उन्होंने घर के सभी लोगों को सोने दिया और चुपचाप उठकर फिर से शांति जी के पास चले गए। शांति जी अपने आसपास गिरे गुटखा, बिस्किट या पानी के रैपर, पन्नी या कागज़ के टुकड़े को उठा उठाकर उस आग में डालती जा रही थी और अपने आप को गर्म करने की कोशिश कर रही थी। जब उन्होंने चरणदास जी को फिर से अपने पास आता देखा तो उसकी जान में जान आई। उन्हें देखकर अब उनका सब्र का बांध टूट पड़ा और वे बिलख बिलख कर रो पड़ी। जब चरणदास जी ने उनके रोने का कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि उनका बेटा मुंबई शहर में कलेक्टर है और अपने पसंद की लड़की से शादी कर लिया है। वो मेरी बहुत इज्जत करता है, लेकिन बहू मुझे फूटी आंख नहीं सुहाती। वो मुझे हमेशा पुराने ज़माने की बुढ़िया कहकर मारती रहती है। बेटे के सामने तो मुझसे बहुत अच्छा व्यवहार करती है, लेकिन बेटे के घर से निकलते ही मुझसे इतना बुरा व्यवहार करती है कि मुझसे सहन नहीं होते हैं और धमकी देती है कि अगर मैंने उसकी शिकायत मेरे बेटे से की तो वो मुझे खाना नहीं देगी और घर से भी निकाल देगी। इसलिए डर के कारण मैं अपने बेटे से कुछ भी नहीं कह सकती। लेकिन मेरे बेटे को किसी काम से 8 दिनों के लिए दिल्ली जाना था तो बहू ने मुझसे कहा, मम्मी जी अपने बेटे घर पर नहीं हैं तो क्यों ना हम भी वृंदावन घूम आए। आपकी भी तो बहुत इच्छा थी ना वृंदावन घूमने की। मेरी मम्मी जी जा रही हैं, इसलिए आप भी तैयार हो जाइए, हम सभी लोग एक साथ चलेंगे। मुझे लगा बहू अब सुधर गई है, लेकिन खुशी खुशी मैं तैयार हो गई। बहू की मम्मी भी हमारे साथ आई थी। हम सभी लोग कार में बैठकर बहुत सारे तीर्थ स्थान में घूमे। बहू तो मेरे साथ साथ में ही थी, लेकिन 3 दिनों का सफ़र हो जाने के कारण मुझे थकान हो गया तो बहू बोली, मम्मी जी आप यहीं बैठिए, हम पास के मंदिर से प्रसाद लेकर आते हैं। कहकर बहू और उसकी माँ चली गई। उसके बाद वो दोनों कहाँ गई मुझे पता नहीं चला। मैं उन्हें ढूंढते ढूंढते कहाँ से कहाँ आ गई, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। मेरा सारा सामान, स्वेटर, शॉल, बैग सब कार में ही रखा हुआ था। पैसे का पर्स तो सब ही संभाल रही थी, इसलिए मेरे पास पैसे भी नहीं हैं। इतना कहकर शांति जी अपना चेहरा अपने दोनों हथेलियों में छुपाकर घुटनों में रखकर रोने लगी। चरणदास जी ने उन्हें दिलासा दिया कि सब ठीक हो जाएगा। तभी शांति जी बोली, नहीं चरण, आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। आपकी बीवी को अच्छा नहीं लगेगा और आपका बेटा कितना कुछ सुनाकर गया है, फिर भी आप यहाँ आ गए। तभी चरणदास जी मायूस होकर बोले, शांत काश शांति मेरी पत्नी सरस्वती आज इस दुनिया में होती तो किसी की हिम्मत नहीं होती मुझसे ये सब कहने की। क्या ये मैंने क्या कह दिया चरण, मुझे माफ़ कर देना। शांति जी ने माफ़ी मांगते हुए कहा, ये कैसे हो गया। तब चरणदास जी ने बताया कि एक रात सरस्वती को अचानक हार्ट अटैक आया और अस्पताल ले जाने से पहले ही वो इस दुनिया को छोड़कर चली गई। तब से मैं अकेला हो गया हूँ। बेटा तो सरकारी नौकरी करता है, बहू भी इंटरनेशनल कंपनी में काम करती है, लेकिन अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए मैंने ये पान की दुकान बोल रखी है ताकि मैं किसी के ऊपर बोझ ना बनूं। लेकिन कहते हैं ना,
जिसका जोड़ा नहीं होता उसको कभी न कभी कोई न कोई ठोकर मार ही देता है। बस यही सब होता है मेरे साथ भी। बहू या बेटा कभी भी किसी भी बात पर मुझे कुछ भी सुना देती है और मुझे सुनना पड़ जाता है। जैसे आज मेरे बेटे ने सुना दिया, फिर तो तुमको बिल्कुल भी यहाँ नहीं आना चाहिए था, वरना तुम्हारे बेटे बहू को जैसे ही पता चलेगा कि तुम फिर से मेरे पास आए हो, पता नहीं वे लोग तुम्हें कितनी खरी खोटी सुनाएंगे। इसलिए मेरी बात मानो चरण और जाओ अपने घर, कहती हुई शांति जी ने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए। तभी चरणदास जी ने उनके दोनों हाथ को पकड़ा और कहा, शांति तुम ऐसे मेरे सामने हाथ मत जोड़ो। मेरे बेटे बहू अगर मुझे अपने घर से निकाल भी देंगे तो मैं उनके लिए भी तैयार हूँ। कहते हुए चरणदास जी ने शांति जी को हिम्मत दिया। शांति जी ने फिर कुछ नहीं कहा और दोनों उन दिनों की याद में खो गए जब वे दोनों कॉलेज जाया करते थे। और एक समय तो ऐसा भी आया था कि चरणदास जी ने शांति जी से अपने मन की बात भी कह दी थी कि वे उन्हें पसंद करने लगे हैं। तो शांति जी ने उनका कितना विरोध किया था और वे एक दूसरे के प्रति द्वंद्वी भी हो गए थे। लेकिन बाहर किस्मत मिलना था तो उस उम्र में दोनों उन दोनों की बात को याद करके कभी एक दूसरे से माफ़ी मांगते तो कभी एक दूसरे पर ताना कसते। इस प्रकार धीरे धीरे रात की काली अंधियारी छटने लगी और सुबह की रोशनी प्रवेश करने लगी। लेकिन शांति जी और चरणदास जी के जीवन में उस दिन की सुबह दुख रूपी अंधियारी की घटा लेकर उनकी सुबह को कष्ट से भर देने वाली थी। जैसे ही सुबह हुई, चरणदास जी के बेटे बहू ने देखा कि घर पर उसके पापा नहीं हैं, तो उन्हें लगा कहीं टहलने के लिए गए होंगे। लेकिन जब दोनों बेटे बहू के ड्यूटी जाने का समय हो गया, फिर भी जब चरणदास जी नहीं आए तो उन्होंने घर की चाबी पड़ोस में दे दिया और अपने अपने दफ्तर के लिए चले गए। लेकिन चरणदास जी ने ना ही उस दिन दुकान खोला, ना ही घर पर आए। जब बहू घर पर आई तो देखा पापा जी तो घर पर नहीं आए। तभी उनका बेटा भी घर आ गया, फिर भी चरणदास जी घर नहीं पहुँचे। लेकिन जैसे ही रात हो गई, चरणदास जी शांति जी को लेकर अपने घर पहुँचे। चरणदास जी के साथ उसी बुढ़िया को देखकर उनके बेटे नमन का गुस्सा तो सातवें आसमान पर हो गया। वो मारे क्रोध के अपने पापा को खूब खरी खोटी सुनाने लगा। क्यों रे बुड्ढे, रात में प्यार से समझाया था ना, तब भी तुझे बात समझ में नहीं आई क्या? तूने उम्र देखी है अपनी? पोते पोती खिलाने की उम्र में इस बुढ़िया के साथ रंगरलियां मना रहा है। अपनी इज्जत की परवाह तो तुझे है नहीं, अब हमारी इज्जत को भी बेच खाने में लगा है। चल निकल, निकल जा, अब अभी के अभी मेरे घर से निकल जा। इस खुसड़ बुढ़िया को लेकर बच्चों को माँ बाप समझाते हैं ना कि बच्चे माँ बाप को समझे। निर्लज कहीं के, बूढ़े कहकर नमन के चरणदास जी को मारने के लिए जैसे ही उनका हाथ उठाया, शांति जी ने पूरे जोश के साथ आगे बढ़कर उनका हाथ रोक लिया और कहा, अरे ये तुम क्या करने जा रहे हो बेटा? माता पिता भगवान समान होते हैं और तुम उसी भगवान पर हाथ उठा रहे हो। क्या तुम्हें यही संस्कार मिले हैं? वैसे तो ये तुम्हारे परिवार के बीच का बात है, लेकिन ये बात मेरे कारण बात का बतंगड़ हो रही है, इसलिए मुझे बीच में बोलना पड़ रहा है। बेटा, एक बार तो तुम अपने पापा की बात सुन लो। किताबों में तो तुमने एक से बढ़कर एक अच्छी बातें पढ़ी होगी, लेकिन उन्हें सिर्फ पढ़ना ही नहीं चाहिए बेटा, अपने अपने जीवन में भी उतारना चाहिए। तभी उस पढ़ाई का कुछ महत्व होता है, वरना ऐसी पढ़ाई का कोई महत्व नहीं समझते। शांति जी की बातें सुनकर बहू, जो अब तक चुप थी, वो भी भड़क उठी और बोली, अच्छा, आप हमें तो मान सम्मान और अच्छाई का पाठ पढ़ा रही हो, लेकिन क्या आपने नहीं पढ़ा किसी किताब में कि जिस उम्र में भगवान का भजन करना चाहिए, उस उम्र में नए उम्र के छोरा छोरियों की तरह गुल खिला रही हो? आप लोगों के लिए कोई मर्यादा लागू नहीं होती क्या? तभी शांति जी कुछ बोलने ही वाली थी कि नमन ने कहा, तुम दोनों अभी के अभी मेरे घर से निकल जाओ। मैं तुम दोनों के मुंह से एक शब्द भी नहीं सुनना चाहता। और ज़बरदस्ती अपने पिता और शांति जी को अपने घर से बाहर निकाल दिया। रात के अंधेरे में कहाँ जाएं, उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। चरणदास जी ठहरे
इज्जतदार आदमी, इसलिए उन्होंने अपने किसी पास पड़ोस वालों से भी मदद नहीं लिया। शांति जी बार बार उसे कहती रह गई कि मेरे कारण तुम परेशान ना हो, कम से कम तुम अपने घर में चैन से रहो, मेरे नसीब में जो होना होगा मैं देख लूँगी। लेकिन अगर शांति जी को ऐसे रात के अंधेरे में अकेली छोड़कर अपने घर में चरणदास जी आराम करते तो उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुँचती। शायद फिर वे जीवन भर अपने आप से नज़रें नहीं मिला पाते। इसलिए सुख हो या दुख निकल पड़े एक बेसहारा अबला नारी की मदद करने उन्हीं के साथ। उन्होंने अपने सुख दुख के बारे में एक बार भी नहीं सोचा और धीरे धीरे चलते चलते वे सब स्टैंड तक पहुंच गए बस स्टैंड तक पहुंच गए। अब रात में कहाँ जाए उन्हें कभी कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी एक रिक्शे वाला उतनी सर्दी की रात में पसीने से तरबतर अपने रिक्शे को धक्का मारकर खींचते हुए भारी भरकम सामान ले जा रहा था। उन्हें चरणदास जी को देखा और रोता हुआ उनके पैर छुए और उन्हें बताया कि उनकी पत्नी की तबीयत बहुत ही सीरियस है और कंपनी का मालिक पहले सामान पहुंचाने कह रहा है, तभी पैसे देगा और अगर पैसे नहीं मिलेंगे तो उनकी पत्नी की जान भी जा सकती है। तभी चरणदास जी को उस पर दया आ गई। उन्होंने उसके रिक्शे को पीछे से धक्का दिया। शांति जी भी उनके साथ साथ चलती ही जा रही थी और रिक्शे वाला जल्दी जल्दी रिक्शे को चलाकर फैक्ट्री तक लेकर गया और सामान उतारकर फैक्ट्री के मालिक से पैसे मांगने लगा। तो वहाँ के गार्ड ने बताया कि तुम थोड़ा लेट हो गए, लेकिन इसलिए मालिक तो चले गए। अब वो रिक्शे वाला बहुत परेशान हो गया और चरणदास जी से कहा, मालिक इस रिक्शे को 500 आप रख लो, मुझे पैसे भी सख्त ज़रूरत है। चरणदास जी के पास केवल 500 ही थे तो उन्होंने वो 500 ही उस रिक्शे वाले को दे दिया और कहा, नहीं मदनलाल, जब तुम्हारे पास 500 हो तो अपना रिक्शा ले जाना हो जाए, तब तक तुम यह समझ लेना कि तुम्हारा ये रिक्शा मेरे पास अमानत के रूप में है। रिक्शा वाला मदन चरणदास जी से 500 लेकर खुश होकर अपने घर चला गया। उधर चरणदास जी और शांति जी उसे रिक्शे में बैठकर रात भर जैसे तैसे बिताए। दूसरे दिन सुबह ही चरणदास जी ने सोच लिया था कि वे उसी रिक्शे से वापस अपनी दुकान में जाएंगे और शांति जी के लिए किराए का मकान लेंगे, जिसमें उन्हें रहने का जगह मिल जाएगा। दुकान से जो आमदनी होगी उतने में शांति जी और उनका खर्च आराम से चल जाएगा। लेकिन इंसान जैसा सोचता है ज़रूरी नहीं कि सही सभी के साथ वैसा ही हो। चरणदास जी जैसे ही अपनी दुकान के पास पहुँचे, दुकान पहले से ही खुला था और उसमें कोई दूसरा आदमी बैठा मिला। चरणदास जी ने उससे पूछा, तुम कौन हो भाई और मेरी दुकान में तुम क्या क्या कर रहे हो? वो आदमी मुस्कुराया और बोला, भाई साहब, अब ये मेरी दुकान है, ये देख लीजिए एग्रीमेंट के पेपर। आपके बेटे ने रातों रात ये दुकान मुझे बेच दी है। चरणदास जी ने जब वो पेपर पढ़ा तो उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। वे चक्कर खाकर गिरने ही वाले थे कि शांति जी ने उन्हें संभाल लिया। फिर उसी दुकान से पानी लाकर उन्हें पिलाया और थोड़ी देर उन्हें वहीं बैठाया। थोड़ी देर बैठने के बाद चरणदास जी ने राहत की सांस ली। फिर उन्होंने इस बारे में अपने बेटे से बात करने की सोची और शांति जी के साथ फिर से अपने घर गए और कहा, बेटा नमन, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी दुकान को रातों रात बेचने की? इस दुकान को तो मैंने अपने पैसे से खरीदा था, ना कि तुझे किसने हक दिया उसे बेचने का? तभी नमन से खिसियाने वाली आवाज़ में बोला, ओए बुढ़े, अब मुझे ये मत समझाओ कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। मुझे जो अच्छा लगा मैंने वही किया। अब आपको आपके सवाल का जवाब शायद मिल गया होगा। कृपया करके यहाँ से इस निर्लज बुढ़िया को लेकर चले जाइए। चरणदास जी ने कहा, ठीक है बेटा, मेरी यह इच्छा है ना तो यही सही। तेरी यही इच्छा है ना तो यही सही, लेकिन इतनी कड़ाके की ठंड है बेटा, मेरे कपड़े और शॉल तो ले लेने दो, फिर मैं यहाँ से हमेशा के लिए चला जाऊँगा। क्यों क्यों चाहिए आपको कपड़े और शॉल? आपको तो बहुत शौक़ है ना बाहर ठंडी में घूमने का। अभी तो लगता है आपकी जवानी वापस लौट आई है। माँ के जाने का गम तो आपको रत्ती भर भी नहीं है, बल्कि आप तो मन ही मन खुश हो रहे होंगे
कि अच्छा ही हुआ मेरी माँ मर गई, ताकि आपको अय्यासियाँ करना मिल गया। अभी के अभी निकल जाइए मेरे घर से, वरना पता नहीं मैं क्या कर दूंगा, या फिर मेरे मुंह से कुछ ऐसा निकल जाएगा जो शायद आपके और मेरे लिए भी बर्दाश्त के बाहर हो जाएगा। कहते हुए नमन के अपने पापा और शांति जी को फिर से अपने घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। चरणदास जी अपने बेटे के सामने हाथ जोड़े गिड़गिड़ाए रह गए। बेटा, इतनी ठंड में हम बिना स्वेटर शॉल के खुले आसमान के नीचे कैसे रहेंगे बेटा? कम से कम हम बूढ़े बुढ़िया को मेरा गर्म कपड़े तो दे दो। लेकिन नमन ने उनकी एक न सुनी और उनकी बहू ने मेन गेट में ताला लगा दिया, ताकि ये बूढ़े बुढ़ियाँ दोबारा उनके घर वापस न आ सके। अब निराश, हताश, परेशान चरणदास जी उनकी रिक्शे को, जिसमें वे दोनों आए थे, उसमें शांति जी को बैठाए और धीरे धीरे बस स्टैंड की तरफ चल पड़े। कहते हैं ना, जब एक रास्ता बंद होता है तो दूसरा रास्ता खुल ही जाता है। बस यही हुआ चरणदास जी के साथ भी। उनकी दुकान गई तो गई, लेकिन उनकी आय का साधन अब वो रिक्शा हो गया था, जिसे चलाकर वे दोनों कम से कम अपना पेट तो भर ही सकते थे। अब चरणदास जी ने सबसे पहले एक छोटा सा कमरा किराए से लिया, जिसमें शांति जी सुकून से रह तो सकती है थी, और वह सुबह से शाम तक रिक्शा चलाते रहते, और उसे जितनी आमदनी होती उससे कभी दाल तो कभी चावल तो कभी नमक तो कभी मसाले का सामान खरीद लेते। एक महीना बीत गया। अब समय आया किराया देने का, तो उस उनके पास इतने पैसे नहीं बचे थे कि उस कमरे का किराया दे सके। इसलिए उस मकान मालिक ने उन्हें सख्त हिदायत देकर छोड़ दिया कि अगले महीने उसे किराए का पैसा नहीं मिला तो वो उनका सारा सामान जब्त करके उन्हें अपने घर से धक्के मारकर बाहर निकाल देगा। अब चरणदास जी और भी अधिक मेहनत करने लगे, ताकि मकान मालिक का किराया दे सके। लेकिन अधिक मेहनत और पौष्टिक भोजन ना मिलने के कारण वे बीमार रहने लगे। उन सबका जिम्मेदार शांति जी स्वयं को मानकर दुखी होती रहती, और एक समय ऐसा आया कि उनके पास किराए के पैसे जमा नहीं हो पाए और मकान मालिक ने उन्हें धक्के मारकर अपने घर से बाहर निकाल दिया। अब तो चरणदास जी और शांति जी दोनों ही बहुत ही बुरी हालत थी, लेकिन फिर भी उन्होंने हालात से लड़ना जारी रखा। चरणदास जी अब रिक्शा नहीं चला पाते, इसलिए उस रिक्शे को किराए पर लगाने के लिए एक लड़के को दे दिया। उस लड़के ने 2-4 दिनों तक तो रिक्शे का किराया लाकर दिया, फिर वहाँ गायब हुआ हुआ पता ही नहीं चला। अब चरणदास जी ने सोचा, क्यों ना रिक्शे बनाने वाले दुकान में काम किया जाए। उन्होंने एक दुकान में हाथ जोड़कर विनती किया, तो वो दुकानदार मान गया, क्योंकि उनके पास के सारे वर्कर्स छुट्टी पर गए हुए थे और उसे वर्कर्स की ज़रूरत थी। इसलिए उसने चरणदास जी को काम पर रख लिया। अब तो मानो चरणदास जी ने हाथ पैरों में मशीन ही लग गए थे। वे बहुत ही फुर्ती के साथ वहाँ पर काम करने लगे थे, क्योंकि वे उस मालिक को नाराज़ नहीं करना चाहते थे। अब चरणदास जी के रहने रहते उस दुकान की तरक्की दिन दुगुनी रात चौगुनी होने लगी। वह दुकान का मालिक भी बहुत ही नेक दिल इंसान था, इसलिए उसने शांति जी और चरणदास जी को अपने नौकरों के कमरे में रहने के लिए जगह दे दी। अब तो शांति जी भी उस मालिक के घर के छोटे मोटे काम कर दिया करती थी, जिसके बदले में उसकी मालकिन उन्हें कभी दाल, कभी चावल तो कभी अचार पापड़ बड़ी तो कभी कुछ ज़रूरी सामान दे दिया करती थी। जो उन्हें ज़रूरत होती वही वो मालकिन से खुश होकर चरणदास जी की तनख्वाह को दुगुनी कर दिया। लेकिन उस मालकिन के साथ एक विडंबना यह थी कि उनका एक अच्छा व्यवहार होने के बावजूद भी उनकी कोई संतान नहीं थी, इसलिए वे कभी कभी मायूस हो जाते थे। लेकिन शांति जी अपनी मालकिन को समझाती और चरणदास जी अपने मालिक को समझाते कि आप दोनों का व्यवहार इतना अच्छा है, देखना आप दोनों की इच्छा एक दिन भगवान जरूर पूरा करेंगे। तभी एक दिन उनके मालिक और मालकिन विदेश यात्रा पर गए हुए थे, लेकिन बदकिस्मती से उनका प्लेन क्रैश हो गया और उन दोनों का कुछ भी पता नहीं चला। चरणदास जी उनकी अनुपस्थिति में
भी बराबर उनकी ऑटो पार्ट्स की दुकान को अच्छे से चलाते रहे, इसी आस में कि उनके मालिक एक न एक दिन वापस ज़रूर आएंगे। लेकिन एक दिन उन्होंने टीवी पर देखा कि वे लोग जिस विमान पर सवार थे वो विमान क्रैश हो गया और सारे यात्रियों की मृत्यु हो गई। शांति जी और चरणदास जी को उनकी मृत्यु का बहुत दुख हुआ, लेकिन उन्होंने उनकी दुकान को पूरी ईमानदारी से चलाया और कई बेरोजगार बेसहारा लोगों को काम भी दिया। अब तो शांति जी ने भी एक एनजीओ खोल लिया जहां निस्वार्थ भाव से गरीब और ज़रूरतमंद लोगों की सेवा किया करती थी। एक दिन शांति जी चरणदास जी के साथ एनजीओ में जैसे ही पहुंची, उन्होंने देखा एक अपाहिज दरवाजे के पास फटे हाल स्थिति में बैठा था। उसे देखकर ऐसा लगा जैसे उनके कितने दिनों से खाना नहीं खाया था। उन दिन शांति जी ने एनजीओ में रहने वाले सभी लोगों को कंबल बांटने के लिए पश्मीना शॉल मंगवाया था, जिसकी कीमत पूरे 1.5 करोड़ थी। क्योंकि शांति जी ने नेक इरादे की चर्चा चारों ओर फैल चुकी थी, इसलिए कई अमीर लोग भी वहां डोनेशन दे जाते थे और चरणदास जी का काम भी अच्छा चल रहा था कि शांति जी जितने रुपये का मांग करती वे उतना उन्हें दे देते। शांति जी ने जब उन अपाहिज को देखा तो काउंटर में बैठे विशाल से कहा, विशाल, इनका नाम, पता और उनकी हालत के बारे में पूरी जानकारी लिख लो। और आगे बढ़ने लगे। तभी वह अपाहिज चरणदास जी के पैरों में गिरकर रोता हुआ माफ़ी मांगने लगा। चरणदास जी ने झुककर जैसे ही उनसे अपने हाथ का सहारा दिया, उनका चेहरा देखकर उनकी आंखें पटी की पटी रह गई। शांति जी भी उसे देखकर थोड़ी देर के लिए ठिठक गई। उन्हें उनका चेहरा जाना पहचाना सा लगा, लेकिन कौन है उसे जल्दी से याद नहीं आ रहा था। तभी वह अपाहिज बोला, पापा, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। पापा। चरणदास जी ने जैसे ही उसे देखा वे पहचान गए कि वह उन्हीं का बेटा नमन है, लेकिन उन्होंने भी विशाल से इशारा किया और वही कहा जो शांति जी ने कहा और कहा, अरे मेरा तो कोई बेटा नहीं है, तुम्हें गलत फहमी हुई है। तुम्हारे पापा की शक्ल मेरी तरह ही दिखाई दे रही होगी, इसलिए तुम मुझसे पापा कह रहा है, लेकिन यही यकीन मानो मेरा कोई बेटा नहीं है। और आगे बढ़ गए। नमन शांति जी और चरणदास जी को जाते हुए देखता रहा और पश्चाताप के आंसू बहाता रहा। शांति जी ने उस दिन तो उनके साथ बात नहीं किया, लेकिन जब भी वो उनके पास से आती जाती वो कातर नज़रों से उसे देखता रहता। शांति जी ठहरी ममता की मूरत। एक दिन उन्हें उस पर दया आ गई। उन्होंने एक दिन उनकी हालत के बारे में पूछ तो लिया। उसने बताया जैसे ही वे लोग उनके घर से निकले उसके कुछ दिनों बाद ही वह रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया। किसी ने रिश्वत लेते हुए उनका वीडियो बना लिया और उसे सस्पेंड कर दिया गया। वह हताश परेशान जब अपने घर वापस जा रहा था तो एक तेज रफ्तार ट्रक ने उसे पीछे से टक्कर मार दिया और वह भाग गया। मैं वहीं तड़पता रह गया, लेकिन मुझे किसी ने भी वहां से नहीं उठाया। फिर कुछ घंटों बाद खून ज़्यादा बह जाने के कारण मैं वहीं बेहोश हो गया। फिर किसने मुझे वहां से उठाया मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैंने जब आंखें खोली तो अपने आप को सरकारी अस्पताल के बिस्तर पर पाया। मेरे पास अपना कहने के लिए उस समय कोई नहीं था। कुछ दिनों बाद डॉक्टर ने मुझे छुट्टी दे दी। मैंने किसी से ऑटो का पैसा मांगा और अपने घर चला गया। वहां जाकर देखा तो घर पर ताला लगा था। मैंने अपनी पत्नी को फ़ोन लगाया तो उसने मेरा फ़ोन नहीं उठाया। जब मैंने उसे बार बार फ़ोन किया तो उसने एक वाक्य में कह दिया कि मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है, दोबारा मुझसे मिलने का या फ़ोन लगाने की कोशिश मत करना, कहकर उसने फ़ोन काट दिया। और कुछ दिनों बाद उसने अब अपने ही ऑफिस में काम करने वाले लड़के से शादी कर ली और मुझे तलाक दे दिया। तब से मेरी ज़िंदगी वीरान हो गई और मैं अपने किए की सज़ा भुगत रहा हूँ। मैंने अपने देवता समान पिता का अपमान किया। मैंने अपना और पापा के रिश्ते को कलंकित किया, जबकि मुझे बाद में पता चला कि पापा तो सिर्फ एक बेसहारा अबला नारी की मदद कर रहे थे और मैं मूर्ख पता नहीं उस निर्दोष पर क्या क्या लांछन लगा दिया। प्लीज़ आंटी जी मुझे माफ़ कर दीजिए, कहकर नमन ममता जी से रोता
हुआ। गिड़गिड़ाता माफ़ी मांगने लगा। तभी शांति जी बोली, बेटा तुम मुझसे ज़्यादा अपने पापा के गुनहगार हो। अगर उन्होंने तुम्हें माफ़ कर दिया तो समझो मैंने माफ़ कर दिया, क्योंकि तुम्हारे द्वारा दिए गए जख्मों से उन्हें बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ा है। इतना कहकर वह वहाँ से चली गई। वापस आकर उसे एक सुंदर सी गर्म पश्मीना शॉल उड़ाकर चली गई। तब नमन को ऐसा लगा जैसे किसी ने उनके गालों पर जूते से प्रहार किया हो, क्योंकि एक समय था जब नमन ने गुस्से में आकर अपने पिता को ना ही उनका स्वेटर ना ही उनका शॉल रखने दिया था, और आज उसी के पिता की तरफ से सबसे कीमती शॉल उसे दान के रूप में दिया जा रहा था। वो पश्चाताप के आंसू बहाए जा रहा था। समय यूं ही बीत रहे थे। एक दिन शांति जी चरणदास जी के साथ रेलवे स्टेशन में कंबल बांट रही थी। तब उन्होंने देखा उनके बेटे बहू भी अपने मुंह को छुपाए भिखारियों की लाइन में खड़े हैं। शांति जी अपनी ही धुन में सभी को कंबल देकर उनसे हाथ जोड़कर नमस्कार कहकर मुस्कुराहट के साथ सभी का निवेदन कर रही थी, और सभी बेसहारा ज़रूरतमंद लोग उन्हें ढेरों आशीर्वाद दे रहे थे। तभी उन्होंने एक ऐसे शख्स को कंबल दे दिया जिसने ना ही उसे नमस्कार का प्रति उत्तर दिया, ना ही कोई आशीर्वाद दिया। तब शांति जी को थोड़ा अटपटा सा लगा। उन्होंने देखा कि ये महिला कौन है जिसने नमस्कार कहा, ना ही कोई आशीर्वाद दिया। तब उसने समझ में आया कि हटे हाल मैंने कुचले कपड़ों में बिखरे बालों के साथ उनकी बहू उन्हें अपने घूंघट के अंदर से निहार रही थी। सभी लोग उन्हें पागल पागल कहकर पत्थर से मारते थे, लेकिन आज वह शांत हो गई थी, और उसने चुपचाप शांति जी से कम्बल ले लिया और एक कोने में जाकर बैठ गई। उसी के पीछे उनका बेटा भी उसी हालत में था। वो भी पागलों की भेष में था। उसने भी एक फटा हुआ स्कार्फ से अपना चेहरा ढक लिया था। वो भी शांति जी को निहारे जा रहा था। अपने बेटे बहू की ऐसी हालत देखकर शांति जी की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उन्होंने उस समय कुछ नहीं कहा और आगे बढ़ गई। जब सभी भिखारियों और ज़रूरतमंदों को कंबल देकर कपड़े बांट कर हो गया तो शांति जी अपने बेटे बहू को ढूंढने लगी, लेकिन वे दोनों कहीं भी नजर नहीं आए। थक हार कर शांति जी अपनी कार में बैठकर अपने घर जाने लगे तो उन्होंने देखा उनके बेटे बहू कूड़े के पास फेंके हुए खाना को उठाकर खा रहे हैं। उन्हें उनकी हालत को देखकर उन पर दया आ गई। उन्होंने कार को एक साइड में खड़ी कर दिया और उनके पास जाने लगी। वो तो दोनों उठकर और दूर भागने लगे। शांति जी ने कहा, अरे रुको, मैं तुमको नहीं मारूंगी, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आई हूँ, ये देखो मेरे पास तुम्हारे लिए बहुत अच्छी चीज़ है, कहकर उन्हें बहलाती रही और अपने ड्राइवर को दूसरी ओर उन्हें पकड़ने के लिए भेजा। जब उन्होंने देखा कि दोनों तरफ से पकड़े जाएंगे तब रुक गए। शांति जी ने उन्हें प्यार से अपने पास बैठाया और पूछा, बेटा ये तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हो गई, किसने की तुम्हारी ऐसी हालत? तब उनकी बहू डरी सहमी सी बोली, हमें मत मारो, हमने कुछ नहीं किया, हमने कुछ नहीं किया। उनका बेटा भी थर थर काँप रहा था। वो भी हमने कुछ नहीं किया, बस यही बोले जा रहा था। शांति जी समझ गई उन्हें किसी बात का सदमा लगा है। उन्होंने पागल खाने फ़ोन कराया और बताया कि दो पागल खुले में घूम रहे हैं। तब पागल खाने से कुछ नर्स और डॉक्टर आकर उन्हें लेकर चले गए। शांति जी ने पागल खाने में जाकर उनके बारे में पता लगाया तो उन्हें पता चला कि उनके बेटे बहू ने उन पर इल्ज़ाम लगाया है कि उनके बच्चे को उनके माँ बाप ने जान से मार डाला है, क्योंकि ये दोनों पागल हो चुके हैं। शांति जी ने पूरी बात पता की तो उन्हें पता चला ममता जी के बेटे ने अपने बेटे की शादी जिस लड़की से की, वो लड़की अपने सास ससुर को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी और उन्हें रोज़ ही नशे का इंजेक्शन लगाती थी और उन्हें पागल करार करके पागल खाने में डलवा दी और इल्ज़ाम लगा दिया कि उनके बच्चे को उन्होंने जान से मार दिया। इस प्रकार अपनी बहू के आते ही शांति जी के बेटे बहू एक दिन भी सुख नहीं पा रहे थे। जिस संतान की सुख सुविधा के लिए उन्होंने अपनी माँ को दर दर की ठोकरें खाने के लिए कड़कती ठंड में छोड़ दिए थे,
वही औलाद आज उनकी इतनी दुर्दशा कर दिए कि वे अपने आप को भी नहीं पहचान पा रहे थे। शांति जी अपनी बेटे बहू की ऐसी दयनीय स्थिति को देखकर बहुत दुखी हुई, लेकिन चरणदास जी ने उन्हें समझाया। शांति कहते हैं ना, इतिहास अपने आप दोहराता है, बस वही हुआ है तुम्हारे और मेरे बेटे बहू के साथ भी। इतना दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि भगवान को धन्यवाद दो कि हमें अच्छे कर्म करने की हिम्मत दिया। फिर शांति जी ने भी अपने मन को मजबूत किया। सच ही तो है, जो जैसा करेगा वैसा ही भरेगा। और जब तक उनकी सांसें चलती रहेगी, दोनों ने समाज सेवा में बढ़कर भाग लिया। देश विदेश में हो गया, मीडिया वाले उनके घर आकर उनका इंटरव्यू लेते, लेकिन जब उन दोनों का आपस में रिश्ता पूछते तो उनका एक ही जवाब होता, इंसानियत का। तो दोस्तों, इस दुनिया में कई प्रकार के लोग होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि एक औरत और एक आदमी एक साथ रहते हैं तो गलत ही है। उनके बीच मानवता का, इंसानियत का रिश्ता भी हो सकता है ना। ऐसा हम क्यों नहीं समझ सकते? लोग उन्हें गलत नज़रिए से ही क्यों देखते हैं? कर्म करना ही मानवता का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए, ना कि किसी के जीवन में टांग अड़ाना। लेकिन लोग अपने कर्म को छोड़कर दूसरों की ज़िंदगी के बारे में बोलकर अपना भविष्य बर्बाद कर लेते हैं। जो जैसा करेगा वैसा ही भरेगा, यह सत्य है।